जिम भी जा रहा हूँ, वर्कआउट भी लगा रहा हूँ, डाइट भी कर रहा हूँ, बॉडी शेप में आ जाए, मसल दिखने लग जाए, कुछ ऐसा बताइए। ये मैसेज मुझे आया हुआ था। सो अगर आप जिम में भी जा रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, बट फिर भी आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या तो आपकी डाइट में कुछ कमी है या फिर आपके वर्कआउट में कुछ कमी है। बाकी टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब अगर मैं स्टार्टिंग से बताना चाहूँ, अब मुझे मुझे देख के लोग बोलते हैं कि मैम आपने मसल बना लिए, इतनी जल्दी बना लिए। तो हर एक चीज में टाइम लगता है। यानी जो फिटनेस है हमारी, वो उसमें टाइम जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। यानी एक दिन में आपके मसल की ग्रोथ नहीं होती है, उसमें टाइम लगता है। जितनी कंसिस्टेंसी से आप वर्कआउट लगाएंगे, जितनी डिसिप्लिन से आप डाइट करेंगे, उस हिसाब से ही आपकी फिटनेस नजर आती है। बाकी इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी डाइट भी प्रॉपर है, मेरा वर्कआउट भी प्रॉपर है, तो चेक करें कि कहीं आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो तो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मेरी मसल की ग्रोथ हो, तो उसमें आपको 100% अपनी डाइट को दे के चलना पड़ेगा। जितनी अच्छी आपकी डाइट होगी, उसी हिसाब से आपके मसल की ग्रोथ होगी। मान लीजिए, अब मेरे हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं जैसे मेरा अभी 50 kg वेट है, तो मैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा रखती हूँ। 50 ग्राम मेरा प्रोटीन इंटेक नॉर्मल रहता है। बट अभी मेरी जो बॉडी है, मैंने मसल बनाए हुआ, मैं एथलीट हूँ, तो उस हिसाब से मेरे को 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप भी चेक करें कि आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है। आपका वेट कितना है? अगर आपका वेट 80 kg है, तो 80 ग्राम, 80 कम से कम 80 ग्राम तो एक दिन का पूरा होना चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरा 80 ग्राम प्रोटीन इंटेक पूरा करके भी उस हिसाब से मेरी मसल की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो प्रोटीन इंटेक को बढ़ाए, 1.5 से मल्टीप्लाई करें अपने बॉडी वेट को। उसके बाद देखें, 1 महीना 2 महीना सेम डाइट फॉलो करें और अपने प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखें। और अपने जो डाइट के पैटर्न है उसको पहले ही सेटअप करके चले। यानी दिन में आपके कम से कम 5 मील तो होने चाहिए। एक बार में खाना ना खाए, छोटा छोटे मील रखे अपने। सुबह मॉर्निंग में, फिर मिड मॉर्निंग में, लंच में, फिर प्री वर्कआउट मील, फिर पोस्ट वर्कआउट, ऐसे अपने मील को पैटर्न वाइज करके चले। और अपने प्रोटीन इंटेक का पूरा रखे। और ये डिसिप्लिन में ये नहीं कि आपने सिर्फ एक दिन डाइट कर ली या हफ्ता डाइट कर ली, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो महीनों लग जाते हैं। कम से कम एक सेम डाइट फॉलो आपको महीने, 2 महीने के बाद आपको पता चलता है कि आपको आपको उसके ऊपर सेम डाइट फॉलो करके वो रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये जो फिटनेस जर्नी है वो एक्सपेरिमेंट ही होता है। मान लीजिए जो चीज मैं कर रही हूँ, मे भी शायद वो सामने वाले के ऊपर काम ना करे, वही चीज तीसरे बंदे के ऊपर काम ना करे, ऐसा होता है। क्योंकि सेम डाइट हर किसी की बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी का नेचर जो होता है वो अलग अलग होता है। अब जो डाइट मैं फॉलो कर रही हूँ, जो प्रोटीन इंटेक मैंने रखा हुआ है या मैंने कार्ब सोर्स रखे हुए, मे भी शायद किसी और को वो सूट ना आए। सो ये एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। आप पहले महीना डाइट फॉलो करके देखें, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको वैसे रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर 1 महीने बाद फिर अपनी डाइट में कुछ चेंज करके देखें कि ये चीज मैंने स्किप करी है, ये ऐड करी है। उसके बाद चेक करें, 1 महीना उसको फॉलो करें, उसके बाद चेक करें कि इस डाइट से मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ऐसे कर करके ही फिटनेस, आप अपने ऊपर जो अपनी बॉडी के नेचर को समझ पाएंगे। अगर आपने अपने बॉडी के नेचर को समझ लिया कि क्या चीज मुझे सूट कर रही है और क्या चीज मुझे नुकसान दे रही है, वो ही फिटनेस आपकी डिसाइड करती है। ये नहीं कि मैंने कुछ बता दिया या किसी और ने कुछ बता दिया आप फॉलो कर लेंगे, या जो चीज मैं फॉलो कर रही हूँ सेम चीज आप फॉलो करेंगे। हाँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप उस चीजों को सीख सकते हैं, बट आपको खुद अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, अपनी बॉडी के नेचर को समझना पड़ेगा, तब आप उस तरह की फिटनेस लेके आ सकते हैं।